हेलो दोस्तों। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। दिल्ली की वो शाम कुछ अलग थी। हल्की हल्की बारिश की फुहारें, आसमान में ढलती धूप और हवा में घुला हुआ संगीत। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट फेस्टिवल चल रहा था। अन्वी, जो कि उसी कॉलेज की एक स्टूडेंट थी, अपनी पुरानी डायरी और बारिश में भीगे हुए बालों के साथ भीड़ में दूर कोने में बैठी हुई थी। किताब उसके हाथ में थी, पर उसकी आंखें पन्नों पर नहीं थी। वो बस लोगों को देख रही थी। कुछ कपल जो वहाँ बैठे हुए थे, कुछ कलाकार जो वहाँ पे अपनी स्टॉल सजा रहे थे। तभी पीछे से मीरा आती है। मीरा, छोटे बाल, नीला शर्ट, गले में कैमरा, बेपरवाह मुस्कान, जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। मीरा ने अन्वी को देखा। अन्वी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मीरा ने अपने कैमरे की स्क्रीन ऊपर की और बोली, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं तुम्हारी एक फ़ोटो ले सकती हूँ? अन्वी थोड़ा चौंक जाती है और कहती है, मेरी फ़ोटो क्यों? मीरा मुस्कुरा कर कहती है, क्योंकि तुम इस बारिश में किताबें पढ़ रही हो और तुम्हारे चेहरे पर कुछ अधूरा सा है, शायद कोई कहानी। मैं उसे अपने कैमरे में कैद करना चाहती हूँ। अन्वी थोड़ा मुस्कुराई, जैसे बरसों बाद किसी ने उसकी खामोशी को सुन लिया हो। अन्वी को मुस्कुराता देख मीरा उसकी कुछ तस्वीरें लेने लग जाती है। कुछ तस्वीरें लेने के बाद मीरा अन्वी को उसकी फ़ोटोज़ दिखाती है। अन्वी फ़ोटोज़ देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है, वाओ, तुमने सच में बहुत प्यारी तस्वीरें ली हैं। तुम बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़र हो। और अन्वी एकदम खुश होकर अपनी फ़ोटोज़ देखने लग जाती है। फिर मीरा से कहती है, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या तुम ये फ़ोटोज़ मुझे शेयर कर सकती हो? मीरा कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। मीरा उसकी फ़ोटोज़ उसे सेंड करती है। अन्वी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मीरा को अन्वी की वो हंसी, उसकी वो स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। पहली नज़र में मानो मीरा को अन्वी से प्यार हो गया था। कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, वैसा ही कुछ। उसी रात अचानक से मीरा अन्वी को कॉल करती है। अन्वी फ़ोन उठाती है और कहती है, हाँ हेलो, क्या हुआ? मीरा कहती है, हे, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मीरा थोड़ा घबरा कर कहती है। अन्वी कहती है, हाँ हाँ, क्या हुआ बताओ। मीरा कहती है, वो मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। अन्वी कहती है, हेल्प? क्या हेल्प? मीरा कहती है, तो तुम्हें तो पता है कि मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और मेरी जो मॉडल थी जिसके साथ मुझे शूट करना था वो आई ही नहीं है। अगर तुम चाहो तो क्या तुम मेरी मॉडल बन सकती हो? कुछ ही दिनों की बात है, प्लीज़ मना मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मीरा एकदम से रिक्वेस्ट करने लग जाती है। अन्वी कहती है, मॉडलिंग? पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने कभी ऐसे फ़ोटो शूटिंग नहीं कराई है, मुझे कुछ नहीं आता। अन्वी एकदम नर्वस हो जाती है। मीरा कहती है, अरे तुम इतनी नर्वस मत हो, वो सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगी, बस तुम हाँ कर दो। अगर तुम मना करोगी तो मैं कल पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़। मीरा इतने प्यार से अन्वी को बोलती रहती है कि अन्वी मना ही नहीं कर पाती और कहती है, ओके,
ठीक है, मैं रेडी हूँ। मीरा एकदम खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, फिर कल कल वहीं पे मिलते हैं यूनिवर्सिटी के पास। मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगी, ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। मीरा एकदम एक्साइटमेंट में बोलती है। अन्वी कहती है ओके ठीक है। सुबह मीरा अन्वी का एकदम बेसब्री से इंतज़ार करती हुई यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी रहती है। काले कलर की शर्ट, हाथ में कैमरा लिए अपनी स्कूटी पर उसका वेट करती रहती है। अन्वी ने कहा था कि वो बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएगी, पर मीरा को इंतज़ार ही कहाँ था। उसको तो एकदम बेचैनी होती रहती है कि कब वो अन्वी से दोबारा मिले। तभी अचानक से मीरा की नज़र अन्वी पर पड़ती है। खुले बाल, स्लीवलेस सूट, कानों में झुमके, माथे पर बिंदी। थोड़ी ही देर में मीरा उसे एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा नोटिस करती रहती है और उसकी नज़रें एकदम अन्वी पर ठहर जाती है। अन्वी मीरा के पास आती है और कहती है कहाँ खो गई, हेलो। मीरा कहती है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अन्वी थोड़ा शर्मा कर कहती है थैंक्स। अब चले, लेट हो रहा था ना। फिर अन्वी मीरा की गाड़ी में बैठती है। मीरा अपनी गाड़ी की मिरर को अन्वी के फेस की तरफ करती है। अन्वी मिरर में देखकर थोड़ा मुस्कुराती है। फिर वो लोग वहाँ पर से चले जाते हैं। अब शूटिंग का समय रहता है। मीरा अन्वी की तस्वीरें लेती रहती है। फिर मीरा अन्वी को कोई डायरेक्शन देती रहती है कि तुम ऐसा करो, इधर देखो, ऐसा। अन्वी को थोड़ा समझ नहीं आता। वो थोड़ा बोलती है कि कैसा। मीरा कहती है एक मिनट मैं आ रही हूँ, तुमको बताती हूँ। और मीरा उसके पास जाती है और उसको पीछे से ऐसे पकड़ती है, उसके हाथ को पकड़ती है। मीरा का हाथ अन्वी की कमर पर, और वो धीरे से अन्वी को स्पर्श करती है। अन्वी को पहली बार मीरा की वो छुअन थोड़ा अलग लगता है। उसे कुछ फील होता है, उसे समझ नहीं आता कि वो एहसास क्या था। मीरा ने पहली बार अन्वी को छुआ था और अन्वी को वो पल बहुत अच्छा लग रहा था। उनकी मुलाकात एक तस्वीर से हुई थी और बातचीत इतनी बढ़ गई कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। मीरा और अन्वी रोज़ ही मिलने लगे थे। मीरा जहाँ बहुत बातें किया करती थी, अन्वी वहीं मीरा की हर बातें सुनने वाली शांत सी लड़की। हंसी मजाक तो कभी खामोशियों में उनके दिन बीतने लगे। एक दिन अन्वी अपनी किताबें लेकर बैठी रहती है और मीरा उसकी कुछ फ़ोटो सिलेक्ट करते रहती है। तभी अचानक से मीरा अन्वी से कहती है अन्वी, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? अन्वी अपनी डायरी बंद करती है और कहती है शायद नहीं या शायद हाँ, लेकिन जो भी था वो अधूरा था। मीरा उसकी आंखों में देखती है और कहती है अधूरी चीज़ें भी कभी खूबसूरत होती हैं, और एक हल्की सी मुस्कान देती है। वो दोनों तकरीबन रोज़ ही फ़ोटोज़ की शूट किया करते थे। कभी मीरा अन्वी के बालों में हाथ फेरती तो कभी उसका हाथ पकड़ लेती। अन्वी को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। जब भी मीरा उसको छूती तो उसको बहुत अलग सा फ़ील होता। उसको इस एहसास का नाम तो नहीं पता था, वो एहसास उसे बहुत अच्छा लगता था। मानो कुछ अनकहा सा, बहुत अच्छा सा कुछ हो उन दोनों के बीच। आज अन्वी और मीरा को इंडोर शूटिंग करना था, जहाँ अन्वी को साड़ी पहनना रहता है।
मीरा अन्वी को साड़ी देती है और कहती है कि तुम ये साड़ी पहन लो, उसके बाद फिर हम शूट करते हैं। अन्वी कहती है साड़ी? मीरा कहती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अन्वी मीरा के कान में कहती है कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। मीरा मुस्कुरा कर कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? अन्वी कहती है हाँ ठीक है। दोनों ट्रायल रूम में जाते हैं, अन्वी और मीरा अकेले। अन्वी अपना शर्ट निकालती है। मीरा बहुत ज़्यादा नर्वस होती रहती है। मीरा अन्वी को एकदम से देखती ही रह जाती है, फिर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके उसको साड़ी पहनाना स्टार्ट करती है। कभी मीरा का हाथ अन्वी के पेट पर, तो कभी पीठ पर या उसकी कमर पर ऐसा पड़ता तो दोनों एकदम से नर्वस हो जाते। वो एहसास बहुत अलग सा था, मानो वो दोनों खामोशी में एक दूसरे को बहुत सी बातें कह रहे हों। एक दूसरे की नज़रें टकरा जाती। मीरा बहुत प्यार से अन्वी को साड़ी पहनाती है। उसके बाद फिर मीरा उसको साड़ी वाड़ी पहना लेती है। फिर मीरा बोलती है हो गया, तुम बाहर आ जाओ रेडी होकर। ऐसा कहकर मीरा वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से अन्वी उसका हाथ पकड़ लेती है और एकदम से मीरा को गले लगा लेती है। मीरा की तो जैसे सांसें ही थम जाती है। मीरा भी अन्वी को ऐसे हक करती है। तभी बाहर से आवाज़ आता है कि शूट के लिए टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। मीरा कहती है कि तुम बाहर आ जाओ तैयार होकर, मैं जाती हूँ। इतना कहकर मीरा बाहर आ जाती है। शूट कंप्लीट होने के बाद थोड़ा शाम हो जाता है। अन्वी कहती है कि टाइम हो रहा है, मुझे अब चलना चाहिए। मीरा अन्वी को रोकती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ राइड पर चलोगी? अन्वी कहती है इस वक्त इतनी रात में कहाँ जाना है? मीरा कहती है बस तुम चलो। अन्वी मीरा की गाड़ी में बैठती है। मीरा अन्वी को लेकर एक गली में जाने लगती है। अन्वी कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तुम ये गली में क्यों लेकर जा रही हो? मीरा कुछ नहीं कहती। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पुरानी सी दीवार के पास वो गाड़ी रोक देती है। अन्वी कहती है ये क्या जगह है, हम कहाँ आ गए? मीरा अन्वी का हाथ पकड़कर उसे उस दीवार के पास लेकर जाती है। उस दीवार पर दो लड़कियों की पेंटिंग बनी रहती है, एक किताब लिए तो दूसरी कैमरा थामे हुए, और उन दोनों के बीच में एक लाल दिल बना रहता है। अन्वी उस तस्वीर को देखती रहती है। तभी मीरा कहती है ये मैंने बनाई है, तुम और मैं। ऐसा कहते हुए मीरा एक रिंग निकालती है और अन्वी से कहती है अन्वी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अन्वी कुछ नहीं बोलती, उसके हाथ एकदम से कांपने लग जाते हैं। मीरा धीरे से उसका हाथ थामती है और वो अंगूठी उसके हाथ पे पहना देती है। तभी अन्वी कहती है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। मीरा उसके और करीब जाती है और कहती है तुम कौन हो ये मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा जान रही हूँ, और हर बार मुझे तुमसे और ज़्यादा प्यार हो रहा है। अन्वी क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? अन्वी अपनी आंखें बंद कर लेती है
और मीरा उसके एकदम से और करीब आने लग जाती है और धीरे से अपनी होठों से उसके होठों को पहली बार छूती है। धीरे से एकदम सहेज कर उसको अपने और करीब खींचकर एकदम से उसको किस करने लग जाती है। अन्वी की हाथ जो काँप रही थी वो भी मीरा को एकदम से थाम लेती है। उन दोनों का वो पहला किस, वो पहला एहसास, वो दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं और एक दूसरे को एकदम से किस करने लग जाते हैं। उस पल में मीरा और अन्वी एक दूसरे के हो गए थे और अन्वी ने भी मीरा से कहा कि वो हर पल अधूरा सा महसूस करती थी, पर जब मुझे तुम मिली हो मुझे सब कुछ पूरा लगने लगा है। और एकदम से अन्वी मीरा को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे की और कहानी आपको सुनाऊं तो भी आप कमेंट कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए।